बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बहुत खूबसूरत ट्राउज़र का डिज़ाइन यहाँ पर तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने ये 2 पीस ले लिए हैं और लंबाई चौड़ाई आप देख लें। हमने इसको फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करने के बाद इसके ऊपर हमने एक शेप कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ मैं तकरीबन हाफ़ इंच पर निशान लगा रही हूँ और फिर हमने इसको तिरछा रखते हुए इस तरह से लाइन लगा लेनी है। अब हमने इस तरह से इसको गोलाई में शेप देनी है और इसको हमने कटिंग कर लेना है। तो ये हमारे पास कुछ डायमंड टाइप इस तरह की शेप आ गई है, ये देखें इस तरह से। अब हमारे पास जो दूसरा पीस है, हमने उस पीस को भी फोल्ड करना है और उसके ऊपर हमने एक वी शेप इस तरह से ड्राइंग करनी है और कट कर लेना है। बहुत ही आसान है, आपने तिरछी 2 लाइन लगा लेनी है और फिर इसको कट कर लेना है। और ये वी शेप कटिंग हो गई। अब हमने इन्हीं 2 शेप को फ्यूजिंग के ऊपर प्रेस करते हुए कटिंग कर लेना है। तो यहाँ मैंने इस तरह से कुछ पीसेस कट कर लिए हैं और अब हम इन पीसेस को शर्ट से बचे हुए कपड़े के ऊपर इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। तो एक पीस पर जितने भी आ रहे हैं मैं रख कर इस तरह से पेस्ट कर रही हूँ। तो सारे पीसेस को मैंने इस तरह से पेस्ट कर लिया। उसके बाद फिर मैंने एक ये ट्रायंगल शेप में पाइचे के लिए कटिंग कर ली थी। ये तो आप सबको कटिंग करना आता है, तो इसको मैंने इस तरह ही कटिंग कर लिया, आपके साथ रिकॉर्डिंग में शेयर नहीं किया। उसके बाद फिर हमने सारे फैब्रिक से इस तरह से कट करके निकाल लेने हैं। इनमें छोटे कट लगाने हैं और हमने ग्लू लगाकर इनको फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ हमने सारे जितने भी पीस थे उन पर हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है और जो फैब्रिक की नोक बची हैं इनको हमने सफाई के साथ इस तरह से कटिंग कर लेना है। उसके बाद फिर हमने जो पाइचे के लिए तैयार करके पट्टी रखी थी, इसको भी हमने ग्लू लगाकर इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अब हम इस तरह से इसके ऊपर जीपी लेस को अटैच कर देंगे और जितनी भी वी शेप है उनके ऊपर हम इस तरह से लेस को नहीं लगाएंगे, बस हमने इसी के ऊपर लेस को अटैच करना है। तो बाकी के जो 2 शेप हैं उनके ऊपर भी हम इस तरह से लगा लेते हैं। तो इतना काम हो गया। अब हमने ट्रायंगल शेप वाली पट्टी को लेना है और हमने ट्राउज़र के साथ रखकर इसको स्टिच करना है। तो यहाँ मैंने पट्टी को स्टिच कर लिया है और स्टिच करने के बाद अब इसके अंदर जितना भी फैब्रिक है हम इस फैब्रिक को कट करके निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर हमने इसके अंदर एक एक कट लगाना है और इसको हमने सीधा करते हुए किसी नोकदार चीज़ से इसकी नोक को ठीक से बिठा लेना है और उसके बाद फिर हमने इसके ऊपर प्रेस करना है। तो यहाँ प्रेस हो गया और प्रेस करने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर तुरपाई कर ली थी। ये देखिए इस तरह से, आप इस तरह तुरपाई भी कर सकते हैं या फिर आप मशीन से स्टिच भी लगा सकते हैं। उसके बाद हम ग्लू लेंगे और सेंटर वाली क्रीज पर इस तरह से 1 इंच का फासला रखते हुए हमने पहला वी शेप इस तरह रखना है और फिर इसके ऊपर हमने हाफ इंच रखते हुए एक और रखना है और फिर तीसरी बार हमने इन दोनों को साथ में अटैच करके रखना है। तो इसी तरह हमने दाएं बाएं 3-3 इस तरह रखकर इनको अटैच कर लिया। अब बारी आती है सिलाई लगाने की, लेकिन उससे पहले आप देख लें कि मैंने इनके बीच में कितना सा गैप रखा है। तो 2 इंच का गैप रखा है और वी शेप में मैंने यहाँ पर 1.25 इंच का गैप रखा है। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो
तो बहुत ध्यान के साथ हमने इसके ऊपर स्टिच करना है, क्योंकि छोटा छोटा टाँका है और हमने बार बार मशीन को मूव करना होता है, तो आपने बहुत एहतियात और ख्याल के साथ इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगकर कंप्लीट हो गई है और ये देखिए कितना खूबसूरत ट्राउज़र के पायचे का डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। तो उम्मीद है आपको आज की डिज़ाइनिंग, आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।